हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन का चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम दे या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे या कोई अदर पीसीएस एग्ज़ाम दे जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस क्वेश्चन का महत्व बहुत ज़्यादा और जिसका आने की संभावना, जिस प्रश्न की आने की संभावना बहुत ही अधिक है, उस प्रश्न को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आप लोग को के स्टडी ग्रुप में हर प्रकार का मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हुए आप लोग को ये मटेरियल दिया जा रहा है, ताकि आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस में एकदम आप लोग को विजोड़ इसमें तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान से किसी प्रकार का एक प्रश्न भी आपसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑनर्स का के स्टडी ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस वाले लोग को काफ़ी विजोड़ तरीके से तैयारी करवाया जाता है, और इससे एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। आप लोग के सामने लगातार हम अच्छे चीज़ों का लेकर आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगातार एग्ज़ाम में आने की संभावना उसी जिस चीज़ की संभावना ज़्यादा होता है उसी चीज़ को हम लेकर आ रहे हैं। समय के अनुसार देखते हैं, जांचते हैं, पड़तालते हैं किस चीज़ का आने की संभावना बहुत अधिक है, किस चीज़ ज़्यादा रिपीट किया जाता है, उसी चीज़ को आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को पढ़ाने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947। कब? 1885 से लेकर 1947। तो इसको 3 चरण में विभाजित किया जाता है। क्या? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। बोल देगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितनों चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है 2 चरण, 3 चरण, 5 चरण या 7 चरण। तो आपका पहला टिक होगा 3 चरण। देखिए, हम नहीं चाहते कि आप लोग में किसी प्रकार का द्वेष रहे, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रहे, हम क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग क्लियर से बता रहे। पहला जो होगा उदारवादी चरण। उदारवादी चरण कब से कब तक था? 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी चरण, ठीक है। 1885 से लेकर 1905। दूसरा था उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919। कब? उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919। और तीसरा था गांधीवादी चरण, ठीक है। गांधीवादी चरण था 1919 से लेकर 1943। क्या बोलेगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरण? तो 3। कौन कौन? उदारवादी चरण। कौन कौन उदारवादी चरण? कब से कब? 1885 से 1909। उग्रवादी चरण 1905 से 1919। तीसरा गांधीवादी चरण 1919 से 1947। ये हो गया। काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करें। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन इसमें में क्या क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहला 1885 में कांग्रेस की स्थापना। क्या? 1885 में कांग्रेस की स्थापना। देखिए, मेरा मोटिव है कि आप लोग को वीडियो देखते देखते याद करवा देना। सिर्फ आप लोग को एक बार आप देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या? 1885 में कांग्रेस का स्थापना, ठीक है, कांग्रेस का स्थापना, ठीक है। उसके बाद 1905 में बंगाल, आप जानते हैं कि 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। क्या? 1985 में कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग। क्या? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन, 1907 में कांग्रेस का विभाजन, 1908 में खुदीराम बोस की फांसी। क्या? 1908 में हुआ था, खुदीराम बोस थे, उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। देखिए, आप लोग को क्या क्या पढ़ा है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में कांग्रेस विभाजन, 1908 में खुदीराम बोस। आप लोग को याद हो गया होगा, कन्फर्म है प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे 1909 में हुआ था मालो मीटो सुधार अधिनियम। क्या? मालो मीटो सुधार अधिनियम। 1913 में गद्दार आंदोलन, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। क्या? 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता। फिर आप लोग बता रहे 1905 में मालो मीटो सुधार
12 अधिनियम चला था। 1913 में गद्दार आंदोलन चला था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1915 में गांधी जी भारत में आगमन हुआ था गांधी जी को। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद 1916 में जो हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 में खेड़ा आंदोलन। 1918 में खेड़ा आंदोलन। 1919 में रॉलेट एक्ट। कब? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग याद रखना कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और 1919 में एक और था खिलाफत आंदोलन। देखिए प्यारे स्टूडेंट, 1919 में खिलाफत आंदोलन। हम आप लोग को जो सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे हुआ ना वैसे वैसे आप लोग को हम एकदम डिफाइन करके आप लोग को बताने का प्रयास करें, ताकि आप लोग को ईस्वी गड़बड़ाए नहीं, ताकि आप लोग एग्जाम में सटीक तरीके से टिक लगाकर आ सकते। एक भी प्रश्न आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए फिर से बताते हैं, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में देख सकते हैं आपका 1900 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन। 1919 में रॉलेट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में खिलाफत आंदोलन। क्या 1918 में एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था और 1918 में खेड़ा आंदोलन था। 1919 में रॉलेट एक्ट वाला था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड था और 1919 में खिलाफत आंदोलन था। उसके बाद आप लोग के सामने खिलाफत आंदोलन हो गया। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन। जैसे खिलाफत आंदोलन 1920 में, उसके बाद 1920 में आपका असहयोग आंदोलन। 1922 में चोरा चोरी कांड। 1922 में चोरा चोरी कांड। 1923 में स्वराज पार्टी। क्या? 1923 में स्वराज पार्टी। 1924 में कांग्रेस का बेलगमा अधिवेशन। देखिए 1924 में क्या हुआ था? कांग्रेस का बेलगम अधिवेशन हुआ था। 1925 में ककोरी कांड हुआ था। ककोरी कांड हुआ था। 1928 में सैमन कमीशन। 1928 में सैमन कमीशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में डांडी मार्च। 1929 में डांडी मार्च। क्या 1929 में लाहौर अधिवेशन भी हुआ था? 1929 में डांडी मार्च भी हुआ था प्रिय स्टूडेंट। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। क्या? 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आप लोग को याद रखना है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को फिर यहाँ पे 1932 में पुनः समझौता। 1932 में पुनः समझौता हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 1940 में पाकिस्तान की मांग भी हुआ था। क्या? 1940 में पाकिस्तान का मांग भी हुआ था। 1942 में कृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का भी गठन हुआ था। देखिए 1932 में पुनः समझौता। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में फिर आपका यहाँ पे पाकिस्तान की मांग हुई थी। 1942 में कृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। फिर 1942 में आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत हुई थी। फिर 1945 में वेवेल योजना शिमला समझौता हुआ था। फिर 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। 1946 में फिर कैबिनेट मिशन हुआ था। फिर 1947 में माउंटबेटन योजना हुआ था। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। और जो इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोगों को इसे डिफाइन करेंगे ना तो काफ़ी लंबा वीडियो 4 से 5 घंटा चला जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसके आने की संभावना सबसे अधिक है उसी क्वेश्चन को लेकर और सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे हुआ है, जैसे कार्यक्रम है उसका वैसे वैसे आप लोग को दर्शा कर बताया ताकि आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। और काफ़ी सरल शब्दों में काफ़ी आसान तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग के सामने लगातार हम वीडियो ला रहे हैं क्योंकि आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए, एग्ज़ाम अभी आने वाला है, बहुत सारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपको राजनीतिक विज्ञान से किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं होगा। यहाँ से आप लोग का हर एक कंटेंट जो निकलेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत।